नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विश्वासनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मनोज अग्रवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मनोज जी, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे, जो 3 राज्यों में जो ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी के, इसके श्रेय मोदी जी को तो जाते ही जाता है। इसके अलावा और क्या कहना चाहिए आप? भारतीय जनता पार्टी की जो 3 राज्यों में जीत हुई है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी प्रत्याशियों को जो विधायक के पद पे आसीन हुए हैं उनको बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जनता से जुड़ाव रखें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें उनका जो भी वो सॉल्यूशन हो उनके पास वो सॉल्यूशन करें। ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस जो कह रही है कि इसमें गड़बड़ी देखी जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? भाई जी, ईवीएम मशीन की बात को मैं राजस्थान में सही इसलिए नहीं मानता हूं कि राजस्थान के अंदर में हमें जिस विधानसभा में जो सच्चाई देखने को मिली, जो जमीनी हकीकत देखने को मिली कि भाई जैसे 23 नंबर रतनगढ़ विधानसभा है, वहां हमें बीजेपी की जीत नहीं नजर आ रही थी शुरू से, वहां पे बीजेपी नहीं जीती। और चूरू विधानसभा है, चूरू जिले की विधानसभा चूरू है, वहां बीजेपी की जीत नजर आ रही थी और बीजेपी वहां जीती। अगर ईवीएम की बात में सच्चाई होती तो मुझे नहीं लगता कि मतलब जो है ये चीज होती कि जहां पे जनता जो कह रही है, जहां पे जिस प्रत्याशी को की जीत हमें नजर आ रही है जमीनी स्तर पे, वही विधायक जीते। मनोज जी, आप दर्शकों को ये भी बता दिए, जहां से कांग्रेस जीत जाती है वहां पे ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होता है क्या? भाई जी, मैं तो इस चीज का समर्थन ही नहीं करता कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है या नहीं होता है। मतलब मैं तो बस जमीनी हकीकत और वो मेरे सामने रिजल्ट के रूप में कितना आती है, मैं उस पर काम करता हूँ, उस पर बात करता हूँ। 24 में सर लोकसभा चुनाव है दिल्ली के अंदर, क्या लगता है इस बार गौतम गंभीर जी सीट निकालने में कामयाब होंगे? भाई जी, सीट देखो, मैं आपको बताऊं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता गौतम गंभीर जी सीट निकालते हैं या कौन सीट निकालता है। मतलब जो जनता की जो समस्याएं हैं उस पे जो बंदा अच्छे से काम करे, जो बंदा जनता का लोकप्रिय हो, उस बंदे को सीट मिले और उसको जीत मिले, मेरी तो यही आशा रहेगी। पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे, मोदी जी के नेतृत्व में 7 लोकसभा जीत गए थे वो लोग, परंतु सर्वे ये कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया अपनी लोकसभा के अंदर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? भाई जी देखिए, किसी भी क्षेत्र के 5 मुद्दे होते हैं: बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा। और ये वैसे देखा जाए तो यूनिवर्सल मुद्दे हैं और काम ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुए हैं, काम हुए हैं। बस हमें जरूरत है सही समय पे सही चीज की शिकायत हमारे विधायक, सांसद या पार्षद के पास पहुंचने की। अगर वो पार्षद, विधायक और सांसद के पास पहुंचता है ना तो वो काम होता है। मेरा मानना ये है। अगर नहीं होता है, आपको 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा उनको अवगत कराना है और आपका काम जरूर होगा। आज मैं जनता में जाता हूं, किसी से भी पूछता हूं कि हाँ जी आपकी समस्या क्या है, बोले हाँ जी हमारी ये समस्या। क्या आपने अपना लेटर लिख के विधायक को दिया? जी नहीं, हमने तो नहीं दिया। तो जब हमने नहीं दिया तो फिर वो हमारी समस्या कैसे सॉल्व होगी, आप ये सोचिए। मतलब तो जनता को इस चीज के लिए जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपकी समस्या है तो आपको अपने विधायक को, पार्षद को, सांसद को ईमेल या पत्र या टेलीफोन, किसी भी माध्यम से आप अपनी शिकायत उन तक करें। और अगर 10 दिन के अंदर आपकी समस्या नहीं सॉल्व होती है तो एक बार दोबारा उनको अवगत कराएं। मतलब आपकी समस्या का सुधार होगा, इस बात की गारंटी हो जाती है। विश्वासनगर विधानसभा लगती है सर आपकी। अगर विश्वासनगर की गलियों की बात करें, बैकलाइन पूरी तरह से खराब है सर। क्यों विधायक जी बार बार जीत जाते हैं परंतु विकास के नाम पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा क्षेत्र के अंदर? क्यों होता है सर ऐसा, बताएंगे इसके? भाई जी, सबसे ज्यादा जरूरत, अभी मैंने पिछले उसमें बोला वही बोलूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरत जनता को जागरूक होने की है। जनता तो जागरूक है, विधायक को देखिए ये जैसे विश्वासनगर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ कि जहां पे भारी वाहनों का आने का निर्देश होता है वो वहां पे भारी वाहनों का पहुंचना, ये सबसे बड़ा काम है। एक छोटा सा गड्ढा जिसकी शिकायत समय पे नहीं होने की वजह से वो बड़े बड़े गड्ढों में बदल जाता है। एक छोटी सी दरार सड़क पे और उसकी शिकायत और मरम्मत सही टाइम पे नहीं हुई और वो बड़े गड्ढों में बदल गया। तो कहीं ना कहीं जनता की भी ये मतलब जिम्मेदारी है कि वो सही चीज की शिकायत सही टाइम पे अपने पार्षद को या विधायक को करें। अगर वो करेंगे तो सुधार जरूर होगा। 24 में क्या लगता है सर, कितनी सीट आने की संभावना लगता है दिल्ली के अंदर सर आपको 7 सीटों में से? भाई जी 24 के चुनाव में 7 सीटों में से, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी की विचारधारा का सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, पर मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए ऐसा नहीं बोल सकता। मैं तो ये चाहता हूं कि जो जनता वोट दे, वो जो विधायक, जो सांसद के टिकट लेके सामने बैठा है, उस चेहरे का ध्यान रखे। क्या बंदा वो इस लायक है कि वो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा, और फिर वो उसको वोट दे। मैं नहीं चाहता कि जनता एक निशान को वोट दे, मैं चाहता हूं जनता एक इंसान को वोट दे।
तो अगर आपका विधायक, आपका सांसद, आपको लगता है कि ये मेरे लिए काम करेगा, आप घर से अपना होमवर्क करके जाएं कि हाँ भाई ये इंसान है जिसके बारे में मुझे पता है, जो कि जनसेवा के लिए जनसेवा में नंबर 1 है, जनता को उसी को वोट देना चाहिए। अग्रवाल जी, आप ये बताइए, जो 3 राज्यों में जो जीत हुई है, नए नए को सीधे सीएम बना दिया गया है मोदी जी की सरकार के अंदर। जो पुराने जो सीएम थे या जो गठबंधन से जुड़े लोग थे, कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या गहलोत जी हो, कुछ भी हो। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप सर? भाई जी, नए चेहरों को अपना मौका देना एक बहुत अच्छी बात भी है। उसका कारण क्या है कि हमें वसुंधरा जी का कार्यकाल हमने देखा है कि कैसा रहा है, गहलोत जी का कार्यकाल भी हमने देखा है कि कैसा रहा है। तो अगर उन्होंने आज भजनलाल जी को इस चीज के लिए चुना है तो हमें जरूर मतलब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे तो आप करोगे? भाई जी, मैं तो हमेशा से ही जनता का प्रतिनिधि हूँ और भाजपा का अस्थायी कार्यकर्ता हूँ, तो मैं बिल्कुल कार्य करूंगा, क्योंकि राजनीति का जो रास्ता होता है ना, वो जनसेवा से होकर गुजरता है। और जनसेवा मेरे अंदर क्या, मेरे बाप दादा के अंदर मतलब जो है, हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। हम ये हमेशा चाहते हैं कि जनता सेवा का मौका हमें हमेशा मिलता है। बिना प्रतिनिधि आप जनता के बीच जाके क्या क्या काम करवा रहे हो सर? अभी तो यही होता है जी कि मैं जनता का काम कितना करवा पाता हूँ, उससे बढ़िया ये, उससे ज्यादा मैं ये करता हूँ, मैं उनकी समस्याएं सुनता हूँ और वो समस्याएं समाधान कहाँ हो सकता है, मैं वो समस्याओं का समाधान मैं पहुंचाता हूँ वहां तक और समाधान लेके आता हूँ। कब से जुड़ा हुआ सर आपको भारतीय जनता पार्टी से? जी, जुड़ाव तो देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे मेरा किसी एक पार्टी से नहीं है। मेरा जुड़ाव होता है प्रत्याशी से, मेरा जुड़ाव होता है विधायक से, मेरा जुड़ाव होता है इंसान से कि हाँ यार, ये इंसान कैसा है, कि भारतीय जनता पार्टी से है चाहे किसी भी पार्टी से हो, पर अगर वो इंसान अच्छा है तो उससे मेरा जुड़ाव है और मैं ये समझता हूँ कि हाँ भाई, अगर अच्छे से काम कर सकता है तो हम उसको मौका देते हैं। सर, अंत में एक क्वेश्चन है आपसे। दिल्ली विधानसभा की बात कर ले तो 93 से 98 के बाद आपकी दिल्ली विधानसभा में आपकी सरकार नहीं बनी, मतलब दिल्ली के अंदर। क्या आपके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है दिल्ली के अंदर जो सरकार नहीं बन पाती? 15 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, आम आदमी पार्टी ने 10 साल राज कर रही है। क्या लगता है आने वाले भविष्य में क्या होगा? 25 में भी क्या लगता है कोई सीएम चेहरा नहीं है आपके पास? भाई जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देखिए, राजस्थान के सीएम के लिए हमारे पास कितने चेहरे थे और हमें देखो किस तरीके से हमें सीएम चुनना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, ये बात तो कहना अपने आप के अंदर में नॉलेज की कमी होगी। हमारे पास चेहरे हैं, बस आप पार्टी के जरिए जनता ने एक नए चेहरे को मौका दिया और उन्होंने उस चेहरे का कार्यकाल भी देखा कि कैसा रहा। अब आगे भी जनता की मर्जी की कि कैसे करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के पास, ये सोचिए, एक सीट के लिए कम से कम 10 चेहरे हैं। इतना काफी लंबे साल को पीरियड हो गया सर, लगभग 27-28 साल हो गए सर दिल्ली के अंदर में देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली की जनता एक एक्चुअली कोई क्षेत्रीय जनता नहीं है। दिल्ली की जनता एक तरीके से पूरे भारत का दर्पण है कि पूरे भारत से लोग दिल्ली में आते हैं और यहाँ आके बसते हैं। और दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से दिल्ली व्यापार प्रधान है, सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं कि भाई सब लोग अपने काम को तवज्जो ज्यादा देते हैं। कि गांव में तो आप आज भी देखते होंगे कि हाँ भाई, इंसान के पास, किसान के पास खाली टाइम बहुत है, तो ये चर्चाएं बहुत होती हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से। दिल्ली की जनता अपने आप में बिजी है। दिल्ली की जनता ने नए चेहरे को मौका दिया और देखा कि भाई क्या हो रहा है। अब अगर दोबारा से इसकी समीक्षा की जाएगी तो दिल्ली की जनता अपने हिसाब से फिर दोबारा ये चीज करेगी। इसमें मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी की कोई कमजोरी है या कोई कमी है कि जिसकी वजह से मतलब जो है उनको सरकार नहीं मिल पाई। सांसद भी तो आज भारतीय जनता पार्टी के ही है ना, 7 सांसद। तो ये हम नहीं सोच सकते कि मतलब भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी है। दिल्ली की जनता की सोच है और जनता की सोच को तो हमेशा सलाम है। 24 के लिए अंत में क्या मैसेज देंगे सर आप? 2024 के लिए मेरा यही रहेगा कि सभी जनता को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप जिस भी इंसान को वोट, किसी निशान को वोट ना दें, इंसान को वोट दें। जिस भी इंसान को वोट दें, आपका जुड़ाव उससे हो, आपको उस पर भरोसा हो, वो जनता के बीच में लोकप्रिय हो। और पार्टी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ है कि भाई हमें बहुत अच्छा देखने को मिले, हमें सेवा करने का और ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। भारत में हमारी पार्टी के पैर फैलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका।